हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट है। पिछले क्लासों में हम 2 पार्ट्स का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार अवश्य उन्हें देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमारी एक्सरसाइज चल रही है। हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको आकृति दी हुई है। यहाँ पे आपको आकृति 8.13 आकृति दी हुई है। इससे हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, यानी कि tan p माइनस cot r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, 2 भुजा दे रखी हैं, एक तो पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। यहाँ पे दे रखा है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी आर और पी क्यू यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ जो कोण क्यू है, यहाँ जो कोण क्यू जो है वो है हमारा 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ये जो कोण क्यू दिया हुआ है ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है हाइपो, यानी हाइपोटेनियस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब ये 2 भुजा बची, एक बची क्यू आर और एक बची पी क्यू और एक बची क्यू आर। देखिए, अब यहाँ पे हम या तो इसे, अगर हम आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेफरेंस में बात करें तो ये सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। अगर हम आर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी हमारी वेस। तो आइए, पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा को हम निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है हमारा? हाइपोटेनियस 13, यानी 13 का वर्ग बराबर बेस हमें निकालना है। बेस कितना है? यहाँ पे बेस है क्यू आर का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। 13 का वर्ग आपको पता है 169 होता है। क्यू आर स्क्वायर प्लस के 12 का वर्ग होता है 13 का वर्ग 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब देखिए, ये क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, इधर ये 144 है, देखिए ये 169, ये इधर 144, ये इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा। ये अगर इधर आएगा तो ये आएगा नेगेटिव में, साइन चेंज हो जाते हैं। तो -144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्यू आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी
वो 169 में से देखो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 25 बचा। तो क्यू आर बराबर प्लस माइनस रूट 25। देखिए अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगाते हैं और प्लस माइनस ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिए जो हमारा क्यू आर आया वो आया है प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे क्यू आर आएगा प्लस के 5, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यू आर बराबर -5 नहीं ले सकते, क्योंकि क्यू आर एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्यू आर आ गया हमारा 5। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें, अब निकालते हैं वैल्यू tan p माइनस कॉट आर की। देखिए tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस के कॉट आर की वैल्यू। तो tan p माइनस कॉट आर, आप जानते हो tan का सूत्र क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद, अगर आप देखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन ये कॉस और ये होता है tan। तो tan का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी लंब वटे बेस यानी आधार माइनस कॉट आर। कॉट देखिए यहाँ पर tan है तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा कॉट। तो कॉट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि लंब पी लंब और ये हो गया आधार। अब देखिए हम कर रहे हैं एंगल पी के रेस्पेक्ट में। क्या? पी के रेफरेंस में हमें लेना है लंब पी के रेफरेंस में। तो यहाँ देखिए ये एंगल ये है, ये पी। तो अगर हम इसके रेफरेंस में बात करें, इस एंगल के रेफरेंस में बात करें, तो ये तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री के सामने कर्ण। ये तो हमेशा फिक्स रहता। क्या रहता? फिक्स्ड रहता है। लेकिन आधार और लंब बदल जाते हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं। तो देखिए अगर हम एंगल पी के रेफरेंस में बात करें, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर क्यू आर। अगर हम पी के रेफरेंस में बात करें, एंगल पी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, अगर हम पी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। देखिए पीछे की क्लास अवश्य देखें, तभी समझ में आएगा। तो ये पी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जस्ट सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब क्या? क्यू आर। तो यहाँ पे अगर हम बात लिखें, तो यहाँ पे करें तो ये हो गया क्यू आर बटे। अब आधार देख लेते हैं। अगर पी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये आधार हो गया, ये वाला आधार, यानी आधार हो गया पी क्यू। अब आते हैं माइनस। देखिए अब आर के रेफरेंस में बात करेंगे। अगर हम इस आर के रेफरेंस में बात करें, यहाँ आर के रेफरेंस में, तो यहाँ आर के ये जस्ट सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू। सॉरी, हमें लेना कॉट का, तो आधार बटे क्या होता है? हाँ, आर के रेफरेंस में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो कॉट आर का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे परपेंडिकुलर। तो यहाँ आर के रेफरेंस में आधार क्या है? क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर बटे, और लंब की बात करें तो लंब हो जाएगा, ये आर के रेफरेंस में ये लंब है पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्यू आर
बटे पी क्यू और यहाँ भी क्यू आर बटे पी क्यू, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका मान हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। देखिए आप इस वैल्यू को निकाले बिना भी इसका मान निकाल सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को ना ही भी निकालें, आप इस साइड को ना भी कैलकुलेट करें ये 5 को, तब भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें 0 हो रहा है, अन्य कोई सवाल आगा उसमें नहीं हुआ 0, तो हमें ये निकालना पड़ता है। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन तो देखिए साइन ए बराबर दे रखा 3/4। देखिए आप इस प्रकार भी कर सकते हो। आप देखिए लाल बटे कक्का, इससे भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए। तो देखिए आप साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन ए का जो सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे ये साइन, ये कॉस और ये टेन, यहाँ पे ये साइन, ये कॉस और ये टेन। तो साइन का अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यह है 3/4। देखिए यहाँ डायरेक्ट p की वैल्यू 3 नहीं मान सकते और ना ही h की वैल्यू 4 मान सकते हैं। डायरेक्ट 3 की p की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, 4 की वैल्यू, h की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। ऐसा लेने पर आंसर सही आ सकता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये रेशो है और रेशो जो होता है वो कैंसिल करने के बाद सिंपलेस्ट होता है। देखिए रेशो जो होता है, रेशो जिसको आप अनुपात बोलते हो, क्या बोलते हैं, अनुपात, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो रेशो होता है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि जो उसमें कॉमन होता है वो सब कुछ कटने के बाद जो आता है वो रेशो होता है। जैसे मान लो 20/4 की बात करो तो ये रेशो नहीं है, इसे सिंपलेस्ट करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ 5/1 ये रेशो फॉर्म में है। तो यहाँ पे 5 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। देखिए अगर हम 5/1 में 4 से गुणा कर दें तो यही रेशो आ जाएगा, 5 चौक 20/4 एकम 4। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम p की वैल्यू यानी लंब की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, p की वैल्यू को मानेंगे 3x और हाइपोटेनस को मानेंगे 4x। अब लगाओ पाइथागोरस फिर में, पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का वर्ग बेस का वर्ग प्लस के परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यहाँ पे से आप बात देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, देखिए, और हाइपोटेनियस है 4। तो यहाँ पर रखो 4x का वर्ग बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमारा, 3x का वर्ग। अगर यहाँ से बात करें इसका, देखिए यहाँ पे समझिए,
देखिए 4x की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4x 2 बार है गुणा में, 4x गुणा 4x, इसका ये मीन्स होता है। जैसा 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है, जैसा 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 4 3 टाइम्स है गुणा में, 4 गुणा 4 गुणा 4, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 और x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर बराबर बेस का वर्ग, ऐसे यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये इधर आएंगे तो ये घट जाएंगे क्योंकि x की क्वांटिटी एक तरफ कर लो। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर के बेस का वर्ग, तो यहाँ से बेस का वर्ग जो आएगा 16 में से 9 घटा दीजिए, 16 में से 9 घटा दीजिए, तो आप घटाओ 16 में से 9 घटाओ तो कितने बचे, 7x, कितना बचा 7x। भाई 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7x आएगा। 16x स्क्वायर में से 9x घटाओगे तो कितना आएगा, 7x आएगा, क्योंकि 9 7 16 होता है, और यहाँ पे x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए p बराबर, यहाँ से वर्ग हटाओ और इधर प्लस माइनस रूट लगाओ, 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस x का वर्गमूल निकल के x स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल आएगा x, और यहाँ पर आएगा √7। तो b की वैल्यू, अगर हम b की वैल्यू की बात करें, किसकी, v की, तो ये नेगेटिव तो होती नहीं है, तो v बराबर आएगा प्लस x√7, ये आ गया हमारा बेस। तो क्या आ गया हमारा बेस, x√7 हमारा क्या आ गया, बेस, प्लस x√7, ये हमारा आ गया बेस। देखिए आपको, अब हम बात कर लेते हैं, हमें किसका मान निकालना था, हमें निकालना था cos A और tan A। तो किसका मान निकालना था, हमें मान निकालना था cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, देखिए cos A बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप बेस की बात करो तो यहाँ पे अभी हमने बेस निकाला x√7, x√7 बटे हाइपोटेनियस आपको पता है 4x, तो यहाँ पर 4x, x से x कैंसिल, तो ये आ गया √7/4। अगर हम tan की बात करें, tan A की बात करें, क्योंकि हमें दूसरा निकालना tan A, तो हम tan A की बात करें तो tan A जो आएगा वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3x, और बेस कितना है हमारा x√7, x से x कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 3/√7, कितना आ गया 3/√7, ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब NCERT के क्वेश्चन 4 पर चर्चा कर लेते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot A बराबर 8, अब यहाँ देखिए cot A का रेशो तो दिया हुआ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो 15 है, ये 15 इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो cot A बराबर आएगा 8 अपॉन, देखिए 15 इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाने पर ये, इसका चिन्ह बदल रहा है, दूसरी साइड जाने पर ये क्या इसमें जाएगा, भाग में, तो cot A बराबर आ गया 8/15। अब देखिए, अब cot A फिर लगा लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये tan का है तो ये cot का है, cot थीटा। तो cot के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ गया 8/15, 8/15। देखिए यहाँ एंगल हम यहाँ देखें, यहाँ एंगल ए में दिया हुआ है और एंगल ए में ही पूछा है, तो चित्र बनाने की यहाँ कोई जरूर आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सीधा पाइथागोरस पिन में लगाइए, पाइथागोरस पिरमे से। तो आप लगाओगे तो हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेस है मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे जो बेस है, बेस वो हमें लेना है 8x। क्या लेना बेस 8x। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमें लेना है 15x। हमें x जरूर लगाना है क्योंकि ये रेशियो में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए हमें इसके मल्टीप्लाई में x लगाना है। देखिए हाइपोटेनियस, हाइपो का वर्ग बराबर बेस है हमारा 8, तो 8x का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर 15x का वर्ग। तो यहाँ पर हाइपो का वर्ग बराबर 8x का वर्ग करोगे तो 8 × 8 = 64x स्क्वायर, और 15 का वर्ग करोगे तो 225x स्क्वायर। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और 4 को ऐड करोगे 9, 5 × 4 = 9, 6 और 2 8, और ये आ गया 289। हाइपोटेनियस का वर्ग 289। देखिए यहाँ से वर्ग हटाओगे तो यहाँ पे लिखोगे 289x स्क्वायर, और यहाँ पे लगाओगे प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव तो लेना नहीं है, नेगेटिव हमें लेना नहीं है। तो 289 का वर्गमूल होता है 17, और x स्क्वायर का वर्गमूल आएगा x। तो हाइपोटेनियस आ गया हमारा 17x। देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो 289 है ये 17 का वर्ग होता है। देखिए आप इसे कैसे लिखोगे, देखिए 289 है 17 का वर्ग, और ये है x का वर्ग, ये इस प्रकार। जब आप इसे लिखोगे तो आप देखिए एक घातांक में एक नियम होता है, घातांक में नियम ये होता है कि अगर m स्क्वायर गुणा n स्क्वायर है, अगर दोनों की पावर समान है, ये बेस है, अगर बेस पे दोनों की पावर समान है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं mn का होल वर्ग। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये घातांक का नियम है। किसका, घातांक का नियम, ये घातांक का नियम है। तो इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं 17x का वर्ग लिख सकते हैं। इस वर्ग से ये रूट कैंसिल, इस प्रकार 17x आया हुआ है। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन ए की वैल्यू चाहिए और सेक ए की वैल्यू चाहिए। इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, और इसे बोलते हैं हम सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये रहा, तो यह है परपेंडिकुलर है 15x, क्या है 15x, हाइपोटेनियस है 17x, x से x कैंसिल 15/17। और सेकेंड क्या होता है, आप जानते हो कि कॉस जो होता है, कॉस ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक उसका उल्टा होता, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है 17x अपॉन बेस कितना है, बेस है 8x। तो यहाँ से 8x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 17/8। यही हमारा आंसर है। देखिए लास्ट में आके ये x कैंसिल हो जाता है, इसीलिए लोग बाग इसे
लेते नहीं हैं, लेकिन ये लेना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, ये क्वेश्चन हुआ हमारा समाप्त। आइए एनसीईआरटी के 5वें क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है वो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। आप जानते हो सेक थीटा क्या होता है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए मेरे ये याद है, मैं इन्हें इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपके भी याद हो जाए। देखिए ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। साइन का उल्टा कोसेक आता है, इसका उल्टा ये सेक आता है और ये आता है कोट। कोट तो अगर हम बात करें ये थीटा, सही है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक की कर रहे हैं, सेक तो सेक क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे वेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन वेस। तो ये हो गया 13/12, 13/12। देखिए एच और वी हम डायरेक्ट 13 ये नहीं ले सकते, तो यहाँ पे एच हो जाएगा 13x और हमारा वेस हो जाएगा 12x। 12x। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो हाइपोटेनस का वर्ग बराबर वेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। देखिए हिंदी में इसको लिखते हैं कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और यहाँ पे लंब, सॉरी यह है लंब का वर्ग। क्या है, लंब का वर्ग। तो रखिए वैल्यू, हाइपोटेनस है हमारा 13 और वेस है हमारा 12। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, 13x का वर्ग, 13x का वर्ग। आधार हमें निकालना है, आधार हमें निकालना है और परपेंडिकुलर दे रखा 12। सॉरी मान उल्टे रख दिए। देखिए हाइपो दे रखा है 13x का वर्ग, हमें बेस दिया हुआ है 12x का वर्ग प्लस हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का वर्ग। 13 का वर्ग करोगे तो 169x², इसका वर्ग करोगे 144x का वर्ग, परपेंडिकुलर का वर्ग। ये इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, 169x² माइनस 144x² बराबर के परपेंडिकुलर का वर्ग। देखिए परपेंडिकुलर का वर्ग जो आएगा, अगर 169 में 144 लेस करोगे या घटाओगे तो यह आपका आएगा 25x²। अब मैंने बता रखा है परपेंडिकुलर बराबर आएगा प्लस माइनस 25x² पर रूट। देखिए फिर आएगा, हमें माइनस वैल्यू तो लेनी नहीं है, हमें लेनी है केवल प्लस की वैल्यू। किसकी वैल्यू, प्लस की। तो देखिए अगर मैं तुम्हें ये बताऊं तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और x को लिख सकते हैं x गुणा x। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 5 का जोड़ा है तो इसका 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल। यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 2 होता है वर्गमूल में, यहाँ पे लिखा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ ये 2 होता है, तो 2 है तो ये 1 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 1x यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x। ये क्या हो जाएगा, 5x
5x। अब हमें मान निकालने हैं। अब देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया 5x, यहाँ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना आ गया 5x, जो हमने अभी निकाला है। अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखिए सेक थीटा दिया हुआ है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर देखो आप यहाँ पे कितना 5x, और हाइपोटेन्यूस देखो कितना है 13x। x से x खत्म, तो ये आ गया 5/13। 5/13। अब आ जाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप देखो बेस कितना है, बेस देखो 12x। हाइपोटेन्यूस देखो, हाइपोटेन्यूस देखोगे 13x। ये रहा 13x, ये हो गया 13x। x से x खत्म, ये हो गया 12/13। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब निकालो टेन थीटा। देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ निकाला हुआ कितना है 5x। बेस देखिए बेस 12x। तो यहाँ x से x खत्म, यहाँ आ गया 5/12। ये आ गया 10 की वैल्यू। किसी वैल्यू आ गई 10 की। अब देखिए अब हम निकालते हैं कॉट थीटा। क्या निकालते हैं कॉट थीटा। आपको पता है कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा निकाल लें, तो यहाँ पे देखिए ये है कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे देखो बेस कितना है, बेस है 12x, ये रहा 12x और परपेंडिकुलर 5x। तो 12x बटे 5x खत्म कहानी, 12/5 आ गया कॉट थीटा। अब क्या बचा, अब बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो सूत्र। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस देखो हाइपो, ये रहा हाइपो 13x, ये होगा 13x। परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है 5x। x से x कैंसिल, 13/5। ये मान आ गया, यही इसका आंसर है। देखिए सुनिए, हमने यहाँ कॉस साइन निकाला, साइन आया 5/13, क्योंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का आ जाता 13/5, जो कि आया भी है 13/5। इसी प्रकार हमने टेन निकाला 5/12, तो कोट इसका उल्टा होता तो कोट का आ जाता 12/5, जो कि आया हुआ है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए NCERT 8.1 एक्सरसाइज के क्लास 10th। तो आप इन्हीं को सभी को देखते रहें। मैं बहुत ही सिंपल वे में त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा। कृपया धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहें। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।